जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस बुलेटिन में। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक युवती से हैवानियत की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। युवती के परिजन गैंगरेप की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। इन सब के बीच युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। ये तस्वीरें कवर्धा जिले के बंदौरा जंगल की है, जहां एक युवती को पिकनिक मनाने गए कुछ युवकों ने चट्टानों के बीच बेहोशी की हालत में देखा। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और गंभीर हालत में युवती को पहले पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। हालात बिगड़ते देख उसे जिला अस्पताल में लाया गया। मेडिकल जांच में युवती के प्राइवेट पार्ट में चोट की पुष्टि हुई है। साथ ही युवती के गले और शरीर पर भी चोटों के गंभीर निशान पाए गए हैं। पैर के नाखून तक गायब मिले हैं, जिससे इस घटना की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जिला अस्पताल में नाजुक स्थिति में पीड़िता को रायपुर रेफर किया गया है। उसमें इंजरी के होने के कारण पुलिस में उसको सूचना दी गया। पुलिस में सूचना देने के उपरांत पुलिस वाले आए थे, उनका एग्जामिनेशन हुआ है और एग्जामिनेशन होने के बाद उनका जो है रिपोर्ट तैयार करके जो सैंपल बनाए हैं उनको रायपुर भेज दिया गया है। और चोटें अंदरूनी भी लगा है, आंख में भी है, तो उसको जांच कर लिए गए हैं, अब इलाज जारी है। परिजनों को आशंका है कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और युवती के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले में गैंगरेप की घटना से इनकार कर रही है। जैसे नहीं बताई फोन हो कि नहीं कि वहाँ घर लेके एक्सीडेंट हो भी सका। घर ले आया तो मेरा नाम सीधा पंडरिया बताई कि लेकिन नहीं इसकी पंडरिया तो सीधा पंडरिया में बोला नहीं जान सका। आप कैसे लड़की कुछ बातचीत करो? वो तो बता भी नहीं कह रही थी, कुछ नहीं बता। अभी बेहोश है। अभी क्या स्थिति हो? जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इंटरनल ऑर्गन्स पे किसी प्रकार का चोट नहीं है। और लड़की से जो पूछताछ की है, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर और एएसआई हैं, उन्होंने पूछताछ किया था तो वो किसी भी तरीके से गैंग रेप की बात उसने नहीं बताई थी। उसने भी ये चीज़ की पुष्टि की थी कि उसका जो प्रेमी है उससे शादी को लेकर और घर में रखने को लेकर बात हुआ था, जिसमें विवाद हुआ और फिर वो चुनरी से मेरा गला घोटने का प्रयास किया था। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवती के प्राइवेट पार्ट और शरीर में चोट के निशान गैंगरेप की ओर इशारा कर रही है। पुलिस मेडिकल जांच रिपोर्ट और पीड़िता के बयान का इंतजार कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बर्बरता के पीछे कौन है और पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कितना समय लगाती है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब खबर जबलपुर से है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती और युवक की सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन इसी बीच युवती के प्रेमी ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। शक होने पर जब युवती अपने प्रेमी के घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। दरअसल जिसे वो अपना जीवन साथी मान रही थी वो पहले से ही शादीशुदा था। प्रेमी की असलियत सामने आने के बाद युवती ने थाना पहुंचकर उसके खिलाफ रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है और फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाशी में जुट गई है। उसकी इस सूचना पर थाने में शांतनु घोष के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना किया जाकर दुष्कर्म शांतनु घोष को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई के वैशाली नगर में ऑनलाइन गेमिंग में काम करने से मना करने पर युवक का एक युवती और 4 युवकों ने अपहरण कर लिया।
उसे छोड़ने की एवज में घर वालों से 5 लाख की फिरौती मांग ली, लेकिन घर वालों ने वैशाली नगर पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई और तकनीकी इनपुट के आधार पर वैशाली नगर पुलिस ने रजत शाह को झारखंड से छुड़वाया और भिलाई की एक युवती सहित झारखंड के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएसपी ने बताया कि कैंप 1 में रहने वाले रजत शाह को कैंप 1 में ही रहने वाली सिमरन कौर ड्रीम 11 में बतौर प्रोग्रामर का काम दिलाने के नाम पर झारखंड ले गई। वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने रजत को रेड्डी अन्ना ऐप चलाने के लिए मजबूर किया, जो कि ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ है। रजत ने जब इसमें काम करने को मना किया तो आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन दुर्ग पुलिस ने टीम गठित कर ली और पूरे मामले की पड़ताल की और आरोपियों के चंगुल से युवक को सकुशल छुड़ा लिया। रजत शाह को विभिन्न नंबरों से और वीडियो कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है और रकम की डिमांड की जा रही है। प्रार्थी की सूचना पर वैशाली नगर थाने में प्रथम सूचना विभिन्न धाराओं में दर्ज किया जा करके जिस लोकेशन से ये कॉल किया जा रहा था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए रेड करके वहां पे बोकारो से 2 आरोपी जिनका नाम सिमरन कौर है और राहुल पासवान, उनको पकड़ा गया है और अन्य जो आरोपी इस प्रकरण में संलिप्त हैं उनके पतासाजी की जा रही है। और अब आपको इंदौर की खबर बताते हैं। खजुराना इलाके में रहने वाले कारोबारी को फिलीपींस के नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आता है और व्हाट्सएप कॉल और मैसेज में धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10 से ज्यादा देशों में संचालित होने वाले कोड के वर्चुअल सिम और नंबर भी मिले हैं। इन्हीं नंबरों से आरोपी कारोबारी को धमका रहा था। दरअसल खजुराना थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी रहीम खान ने शिकायत की थी कि उन्हें विदेश से कॉल आ रहे हैं और एक शख्स 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और आरोपी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने जांच के बाद आरोपी को ट्रेस कर अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद ने कारोबारी को धमकाने के लिए कहा था। आरोपी थाना खजाना का ही रहने वाला मिखाइल पिता इजराइल है और बेसिकली लड़का है। तो इसी के साथ गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे गुनाहों की नई खबरों के साथ और रूबरू करवाएंगे ऐसी क्राइम स्टोरी से जो रात के अंधेरे में दस्तक देती है, जिन्हें बेखौफ अपराधी दिन के उजाले में अंजाम देते हैं, जिन कहानियों में छिपी होती है रंजिश, लालच, हवस, जलन की भावनाएं। क्राइम की वो खबरें जो चुनौती देती है पुलिस को और लिख जाती है गुनाह की नई दास्तान। तब तक आप सुरक्षित रहिए।